नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा और आप हमारे साथ देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम, जिसके अंदर हम आपको बताते हैं इस माह में पड़ने वाले तिथिवार त्योहारों की जानकारी देते हैं। ज्योतिष से संबंधित जानकारी या जो भी भ्रांतियाँ आपके मन में होती हैं उनका जवाब देने का इन वीडियो के माध्यम से हम प्रयास करते हैं। तो आज हम बात करेंगे तिथियों की श्रृंखला में एकादशी तिथि, जो कि ज्येष्ठ माह, ये शुक्ल पक्ष पर एकादशी पर मनाई जा रही है। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो माना जाता है, पांडवों की निर्जला एकादशी भी कही जाती है और साथ ही साथ ये निर्जला एकादशी यानी कि सबसे बड़ी एकादशी कही जाती है। इसका मेन कारण है कि ज्येष्ठ का माह बहुत ही गर्मी का होता है और इसमें आप निर्जला अगर व्रत रख पाते हैं तो ये एक अपने आप में ही एक बहुत आपके बॉडी के अंदर, एक आपके आत्मा के अंदर एक अलग तरीके का चमत्कार उत्पन्न करने के अंदर सक्षम होता है। आज हम बात करेंगे कि एकादशी तिथि के मैंने कई वीडियो बनाए हैं। एकादशी तिथि श्री हरि की सबसे प्रिय तिथि है और इस तिथि को पूरे साल भर के अंदर हर माह में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। कुल मिलाकर पूरे साल भर के अंदर 24 एकादशी पड़ती हैं, पर जब मल मास पड़ता है उस माह में एक माह बढ़ता है तो 2 एकादशी यानी 26 एकादशी आती हैं। पर ज्येष्ठ माह की एकादशी निर्जला एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इसका विशेष महत्व यह है कि आप खुद बिना जल पिए भी रहे और औरों को जल का वितरण करें। ये हमारे धर्मों में ही विशेषता है कि जिस चीज़ का आप सेवन नहीं कर रहे, जो भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें यानी कि जो शरीर को आवश्यकता है, मूलभूत चीज़ों का भी अगर आप परित्याग करते हैं, उसके बाद उन चीज़ों को औरों को अगर आप समर्पित करते हैं तो ये अपने आप में एक उत्तम त्याग के रूप में माना जाता है। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि निर्जला एकादशी इसी में की जाती है या पूरी एकादशी को निर्जला भी रखना चाहिए। वैसे तो एकादशी निर्जला ही रखी जाती हैं। जो लोग निर्जला नहीं रख सकते उनके लिए है कि वो जल के साथ रख सकते हैं। जो लोग जल के साथ भी उनको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, सरस रख सकते हैं, यानी वो जूस आदि से ये निर्जला का अपना पालन कर सकते हैं। या जो लोग उसके साथ साथ कुछ लेना चाहते हैं तो फलाहार ले सकते हैं, फल का आहार कर सकते हैं। और जो लोग इससे भी उनके शरीर के अंदर की वीकनेस है, कलयुग है, तो आप हो सकता है कि आपको नमक की आवश्यकता हो तो एक टाइम आप फलाहार नमक वाला कर सकते हैं। कुछ ना करने से तो ये करना बेस्ट रहता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि निर्जला एकादशी का मकसद क्या है या एकादशियों का मतलब क्या है। हमारी मूलभूत आवश्यकताओं से हमें दूर जाना, यानी भौतिक चीज़ों से दूर जाना और आत्मा की भोजन का प्रयास करना। इस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा हरि मंत्रों का जाप करें। 21 माला, 51 माला, 64 माला, 31 मालाएं ओम नमो भगवते वासुदेव का नाम स्मरण करके हम माला कर सकते हैं। या श्री हरि से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। अपने को पूरे दिन सात्विक रखें, क्रोध रहित रहें, ईर्ष्या रहित रहें और मन के अंदर किसी भी तरीके की हलचल को अवॉइड करने की कोशिश करें। जितना आप ये प्रयास करेंगे उतना आप हरि के निकट यानी ईश्वर के निकट पहुंचने का हमारा ध्येय जो है वो इसमें साथ साथ पूरा होगा। एकादशी का व्रत जो भी लोग रखते हैं वो धीरे धीरे स्वतः ही पाप क्रम से कामों से दूर जाने लगते हैं। उनका ध्यान श्री हरि के चरणों में लगने लगता है। जैसे कि एक वृक्ष की यात्रा जो है बीज से शुरू होती है, एक बीज वृक्ष बनकर अपनी यात्रा को संपूर्ण करता है, ऐसे ही नदी का उद्गम जब होता है तो वो समुद्र में जाकर अपनी यात्रा को संपूर्ण मानती है। ईश्वर जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है कि हम वो सारे कार्य कर पाएँ जो कि हम ईश्वर के निकट पहुंच पाएँ या अपने घर वापस लौट पाएँ। उसमें एकादशी तिथि बहुत ही सहयोगी होती है कि हम मनुष्य जन्म हमें मिला है तो हम परमात्मा के तरफ बढ़ने का प्रयास करें और एकादशी उन्हीं में से एक है।
इसमें जो लोग व्रत नहीं करते उनके लिए भी यह है कि वो लोग चावल बिल्कुल भी ना लें, ना प्रसाद में बांटें, ना किसी को दें। और निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 2 जून सन 2020 को पड़ रहा है और इसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं। इसके लाभ से आप अपने को ईश्वर के शरणागति होने के तरफ प्रथम कदम भी समझ सकते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वो शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरुआत भी कर सकते हैं। तो आगे इसी तरीके की जानकारी लेकर आपके समक्ष फिर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।